जिस तरह से भारत के लोगों ने मालदीव को सबक सिखाया है, मालदीव उसकी भरपाई करने के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिद्दीन चीन पहुंचे हुए हैं और चीन के राष्ट्रपति से मालदीव को अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने के लिए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जिससे चीन और मालदीव के बीच ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट उड़ान भर सके और जो क्रूज शिप हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन अब चीन पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने गंध फैलाई थी वह पूरे इंटरनेशनल में फैल चुकी है। फिलहाल चीन से पहले मालदीव के राष्ट्रपति तुर्की गए हुए थे और तुर्की ने जिस तरह से मालदीव का स्वागत किया है, इससे मालदीव दोबारा तुर्की जाने के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी तुर्की से कर्ज लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तुर्की इस समय खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है। भला वह मालदीव की मदद कैसे करेगा? तुर्की में खुद महंगाई 26% के ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकामयाबी हासिल कर रहा है और जिस तरह से भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव की खटिया खड़ी की है, उससे मालदीव के सभी मंत्रियों को अपनी औकात समझ में आ गई है और वह माफी मांग रहे हैं। मालदीव के मंत्री खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें मोहम्मद मुइज़ ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी कि देखा जाए, वो मालदीव के लोग प्लान कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है, जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल 2-3 दिनों के विवाद से ही मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और मालदीव की जो टूरिज्म कंपनियां हैं वह भारत से मंत्रियों द्वारा किए गए गलतियों की माफी मांग है और उनका कहना है कि मालदीव के लिए फिर से बुकिंग को चालू किया जाए। आपको बता दें कि इस समय तक लगभग 16,000 होटल्स की बुकिंग और 9,000 एयर टिकट कैंसिल हो चुके हैं और अगर आप ध्यान दें तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ चीन पहुंचे हुए हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे और मालदीव के राष्ट्रपति चीन से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता करने की गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव जितना कर्जा लिया है उसमें 37% शेयर केवल चीन का है और मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है। लेकिन फिर भी मालदीव चीन से FTA साइन कर लेना चाहता है, जिससे वह गुड्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन देखा जाए तो इससे मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरह एक बड़े कर्ज में फंस सकता है और मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें 37% केवल चीन की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति को यह बात मालूम है कि चीन से FTA साइन करके उन्हें ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो कि मालदीव में ही देखने को मिलती है, जिसमें से एक होटल सोहेली में और एक कदमत में बनाया जाएगा और इन दोनों होटल में 110 कमरे बनाने की बात की गई है। इसके अलावा FWICE द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें से सभी फिल्म निर्माता से मालदीव में फिल्म बनाने के बजाय इंडिया में ही शूटिंग करने की गुजारिश की गई है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत के लोगों का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वह माइनस फेस में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिद्दीन की अक्ल ठिकाने नहीं लगी है और भारत से माफी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह उनके टूरिज्म सेक्टर में हेल्प करे। भारत और मालदीव का ये जो विवाद है ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद गुजरात में एक समिट में हुए थे
जिसमें भारत और यूएई के ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देने की बात की गई, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड का भी समझौता किया गया।